जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की जनता से दिल की बात, जहां झुग्गी वहां पक्के मकान। ना, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा। मैं तो बस काल के चक्र को जरा पीछे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और उसके सामने रखना चाहता हूं वर्तमान का आईना। क्या आप उस आईने के सामने खड़े होकर अपनी सियासत का चेहरा देखना चाहेंगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कंगना रनौत के घर के लिए रोग आ रहे टीवी वालों, अगर तुम्हारा जीभ भर गया हो तो क्या गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है? वो गरीब जो शहरों को इसलिए चमका कर रखते हैं ताकि तुम खूबसूरती के नाम पर उनके ख्वाबों को रौंद सको, जो तुम्हारे घरों को इसलिए साफ रखते हैं ताकि तुम हाइजीन के नाम पर उनसे नाक भौं सिकोड़ सको, जो तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी के नालियों और गटर में इसलिए उतरते हैं नंगे पांव नंगे बदन ताकि तुम खुलकर कर सको पर्यावरण से इजहार इश्क। तो करें उन मफलिसों की बात जिनके होने से तुम इतने विचलित हो गए कि तुम्हारी व्यवस्था की अदालतों की नजरों में उनका वजूद ही खटकने लगा। वो बोझ हो गए तुम्हारी सुंदर सभ्यता पर। वो कायनात जिसे गढ़ता है कंगना रनौत जैसी अप्सराओं पर फिदा भारतीय टेलीविजन की एंकरों और संपादकों का महानगरीय सौंदर्य बोध। तो कंगना रनौत के नौलखे सपने के छज्जे पर बुलडोजर चलने से आहत नोएडा की फिल्म सिटी के आलीशान दफ्तरों में विराजने वाली अप्सराओं और दूतों फुर्सत मिल गई हो सियासत के झगड़े में अरबपतियों के लिए रुदाली बनने से, तो दो घड़ी को अपने मोहल्ले से केवल 15-20 किलोमीटर दूर शकूर बस्ती तुगलकाबाद निजामुद्दीन पहुंचो। वहां 48,000 झुग्गियों में रहने वाले करीब 2 लाख से ज्यादा बाशिंदों के अस्तित्व पर बुलडोजर चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि हम नहीं रोक पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसके सुपर नेता नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में जुमला उछाला था कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। ये बहनों, मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री खामोशी से देख रहे हैं इस सपने पर चलने के लिए रवाना होने जा रहे बुलडोजरों को। पक्का मकान छोड़िए, मोदी जी आपने तो झुग्गियों को भी उजाड़ने की मौन सहमति दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने जीते जी इन झुग्गियों को उजड़ने नहीं दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी कह रही है कि केजरीवाल झुग्गियों को उजाड़ने से रोककर सरकारी काम में बाधा पैदा कर रहे हैं और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी की वो वादा खिलाफी बेपर्दा हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। गरीबों को सपना दिखाकर बुलडोजर चलवाना कोई मोदी जी से सीखे। तो आइए ना कंगना जी, आपका अकेले के एक घर का छज्जा भर टूटा तो आप जारो कतार रोने लगी, लेकिन यहां 2 लाख लोगों की खिलखिलाती हुई जिंदगियों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। लिखिए ना ट्विटर पर, मोदी जी रोकिए इसको, #लोकतंत्र पर आफत है। आइए अपनी वाईफाई सिक्योरिटी पर इठलाते हुए और बैठ जाइए धरने पर इंसानियत को बचाने की खातिर। आप आएंगी तो आपकी अदाओं पर मरने वाले पत्रकार आपके बिकाऊ और भुक्खड़ कहने के बावजूद अपने आप दौड़े चले आएंगे। लिखिए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, जैसे आपने सोनिया गांधी को लिखी है कि एक चाय वाला होते हुए 48,000 परिवारों के साथ आपकी सरकार द्वारा किए जा रहे सलूक से क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकते कि डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान के सिद्धांतों में आस्था को बहाल रखें? बोलिए ना कंगना जी। टीवी वाली अप्सराओं, बोलो ना। झुग्गियों वालों के कहने पर तो सुनेंगी नहीं, हमारे जैसे लोगों को तो खैर कीड़ा मकोड़ा समझती होंगी। आप लोग ठहरी ईश्वर के आसमानी मास्टरपीस, आपके कहने पर तो सुन ही लेगी बुलबुल। बोलो बुलबुल, बोलोगी ना? बोलो ना बुलबुल, प्लीज। बुलबुल इधर तो देखो। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।
ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस बुलबुल को इकबाल ने देखा होता तो अपने गीत की लाइनें बदल देते। पता नहीं क्या सोचकर लिखा था कि हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। बीजेपी की इस बुलबुल को तो मैं के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। मैंने ये कर दिया, मेरा घर गिर गया, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझ पर जुल्म हुआ है। छोड़ो ना बुलबुल, तुम देश नहीं हो, तुम लोकतंत्र भी नहीं हो, तुम न भारत हो, न भारतीयता, न संविधानियत, न इंसानियत। तुम कोई नहीं हो बुलबुल, तुम कुछ नहीं हो। तुमसे इस देश के लोकतंत्र का जरा भी भला नहीं होता। देश वो है जिनके घरों पर हुकूमत बुलडोजर चलाने का बंदोबस्त कर रही है। लोकतंत्र वो है जो अठन्नी चवन्नी छोड़कर, आधा पेट खाकर, रिक्शा ठेला खींचकर अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा लिखा देना चाहते हैं। भारतीयता उनसे है जिन्हें तुम्हारी तरह की अप्सराएं कीड़ा मकोड़ा समझती हैं, लेकिन जो कभी एक दूसरे को कौम के नाम पर नहीं भड़काते। जानती हो बुलबुल, इस देश में 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह का कोई घर नहीं है। 6.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों वक्त का खाना मैसर नहीं है। इसी आबादी में 48,000 झुग्गियों में रहने वाले दिल्ली का करीब 2 लाख वो लोग भी हैं जो रेलवे पटरियों के किनारे रहते हैं और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उजाड़ने का हुक्म दिया है। एक बार उनके लिए बोल कर देखो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। ना 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 ना, अगर आप सोच रहे हैं कि बीजेपी की बुलबुल दिल्ली की 48 लाख झुग्गियों पर चलने वाले बुलडोजर पर दखल दे रही है तो सरासर गलत सोच रहे हैं। दरअसल बुलबुल की सोच अगड़म गोस्वामी से आगे जा ही नहीं पाती। वो तो कह रही है कि हमारा मानस भाई दूध का धुला है, तुम उसे गुंडा साबित करने पर क्यों तुले हो? उसके चैनल पर बैन मत लगाओ, उसके हाथा कूद रिपोर्टरों को गिरफ्तार मत करो, उस पर मुकदमा मत चलाओ। क्या बुलबुल, तुम सच में नकली लक्ष्मीबाई हो। और अगर तुमने सच में उस महायोद्धा से जनपक्षधरता का कोई भी इमला सीखा है तो आओ दिल्ली और बैठ जाओ झुग्गियों को बचाने के लिए धरने पर। लेकिन हमें यह अच्छी तरह मालूम है कि तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें अपने स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सूझता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति बनेगी सब्सक्राइब करने के बाद। लाइक तो अभी के अभी कर दीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। नमस्कार।